हेलो माय डियर लर्नर, गूगल सर यूट्यूब स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर 12th क्लास, हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो हमारे यूनिट का भी लास्ट टॉपिक था, यानी पोटेंशियोमीटर। आज हम उसी पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक वो लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किया तो प्लीज वो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खोल करके, वहां से लास्ट का ही टॉपिक है, लास्ट का ही लेक्चर है, उसको आप अटेंड कीजिए सो दैट कि आज के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये टॉपिक जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतने ही ज्यादा इसके इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स भी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑन पोटेंशियोमीटर। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम यहाँ 9 से 12 तक फिजिक्स कर रहे हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, क्लास वाइज और चैप्टर वाइज। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। Two cells of EMF E1 and E2 where E1 is greater than E2 connected as shown in figure. When a potentiometer is connected between A and B, the balancing length of the potentiometer wire is 300 centimeter. On connecting the same potentiometer between A and C, the balancing length is 100 centimeter. Calculate the ratio of E1 and E2. CBSE में आ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए फिगर आप लोगों को नजर आ रहा है। उसने कहा कि पहले ए और बी पॉइंट के बीच में अगर हम अपना पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते हैं तो जो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिलती है वो मिलती है 300 सेंटीमीटर। एज यू नो E इज इक्वल टू के इंटू एल। के क्या था यहाँ पे? पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ। ठीक है, सो अब अगर ए और बी के बीच में कनेक्ट करोगे तो हमारा E1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? लेंथ कितना है? हमें मिलती है 300 और इंटू के क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहा है कि ए और सी के बीच में अगर हम पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हैं तो ऐसे में हमें, अब आप जरा देखिए, ए और सी के बीच में ये दोनों सेल आ जाएंगे E1 और E2, और कनेक्टेड कैसे? नेगेटिव से नेगेटिव। ये चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब इस तरीके से कनेक्टेड हो तो इनका डिफरेंस आएगा। अगर ये हायर पोटेंशियल इस तरफ होता और लोअर पोटेंशियल इस तरफ होता तो E1 प्लस E2 आता। तो अभी यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड जो बनेगी वो हमारी बन जाएगी E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू, अब इनका जो डिफरेंस है A से C तक का जो हमें पोटेंशियोमीटर पे जो लेंथ मिलती है वो मिलती है बैलेंसिंग लेंथ 100 सेंटीमीटर। सो हम इसको लिख सकते हैं 100 इंटू के, जैसे यहाँ पे लिखा था। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। आप सेकंड इक्वेशन से क्या कर सकते हो? यहां से E1 में अगर कॉमन ले लूं, हमें रेशियो निकालना है E1 और E2 का, तो E1 मैंने कॉमन ले लिया और यहां आ जाता है 1 माइनस E2 डिवाइड बाई E1 इज इक्वल्स टू 100 के। E1 की वैल्यू आप अगर रख दीजिए यहां पे, ये बन जाएगी 300 के इंटू 1 माइनस E2 डिवाइड बाई E1 इज इक्वल्स टू 100 के। से देखिए 100 के, ये 2 0 से 2 0 और ये के से के कैंसिल हुआ। आपके पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 1 माइनस E2 डिवाइड बाई E1 इक्वल्स टू, उधर बचेगा ये, उधर जाके 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इधर ले जाइए, 1/3 को इधर उठा के ले जाइए, 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू E2 डिवाइड बाई E1। एलसीएम लेकर के E2 डिवाइड बाई E1 जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 3 माइनस 1 यानी 2 डिवाइड बाई 3, और रेशियो हमें पूछा है E1 बाई E2। सो E1 बाई E2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3:2। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा। E1 रेशियो E2 इज इक्वल टू 3:2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। क्वेश्चन है, इन फिगर ए लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर AB is having a constant potential gradient along its length. The null point for two primary cells of EMF E1 and E2 connected in a manner shown
shown are obtained at distance 120 centimeter and 300 centimeter from the end A. Find the ratio E1 and E2. E1 by E2 कैलकुलेट करना है अपने को. Second, the position of null point for the cell E1 and how is the sensitivity of potentiometer increased. देखिए पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज होती है, ये लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से हमने डिस्कस किया था, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. वो लेक्चर आप अच्छे से अटेंड किया होगा तो आपको समझ आ गया होगा क्या इसका आंसर क्या होगा. अभी हम बात करते हैं. सबसे पहले अगर इस तरीके से इस मैनर से हमने E1 और E2 को करेक्ट किया, फिगर आप देख पा रहे हो माइनस को माइनस से अटैच कर रखा है सेल का, तो यहाँ हमेशा क्या आता है डिफरेंस. ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि E इक्वल टू क्या होता है K इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू एल. एल कितना दे रखा है 120, सो 120 K. इसी तरीके से सेकंड, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट होगी लेट्स सपोज. सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया सेल को, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करेंगे सीक्वेंस में, तो ये है 300 K. ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन होगी. आप सिंपली इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2E1 इज इक्वल टू 420 K, और E1 की जो वैल्यू यहां से आ जाती है वो आ जाएगी हमारे पास में 420 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 210 K. ठीक है, E1 की वैल्यू ये आ गई. अब E2 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए. सपोज करो मैं इस इक्वेशन में रख लेता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. सो E1 है हमारे पास 210 K माइनस E2 इक्वल्स टू 120 K. अब इसको उठा के इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके जाओगे, तो E2 की वैल्यू जो हो जाएगी 210 K माइनस 120 K. ठीक है, सो E2 की जो वैल्यू आती है वो आ गई हमारी 90 K. और हमें क्या कैलकुलेट करना था, वो कैलकुलेट करना था E1 डिवाइड बाई E2. E1 है हमारे पास 210 K डिवाइड बाई 90 K. 0 से 0 कैंसिल हुआ, सो ये रेशियो जो आ जाता है 7 पे कैंसिल हुआ. E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 3. ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा. इसके बाद हमसे पूछ रहा है क्या कि E1 अगर सेल अकेला कनेक्टेड हो तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा. ठीक है, तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, तो भाई इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली E1 जो फॉर्मूला है हमारा ये रहा, E1 की इक्वेशन, इसको हम क्या करेंगे ऐसे यूज कर सकते हैं एज E1 इज इक्वल टू K इंटू L1 होती है. सो L1 कैन बी रिटन एज E1 डिवाइड बाई K, और E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 210 K डिवाइडेड बाई K. सो K से K कैंसिल हुआ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 210 सेंटीमीटर. यानी अकेला सेल E1 कनेक्टेड हो तो 210 सेंटीमीटर पे होगा, और E2 का पूछे तो E2 का आपकी हटा दीजिए 90 सेंटीमीटर पे होगा. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए पोटेंशियोमीटर स्टैंडर्ड सेल ऑफ EMF 5 वोल्ट एंड ए नेग्लिजिबल resistance maintain a steady current through the potentiometer wire of length 5 meter. Two primary cells of EMF E1 and E2 are joined in series with first same connected same polarity, second है opposite polarity. The combination connected through a galvanometer and a jockey to the potentiometer. The balancing length in two cases are found to be 350 centimeter and 50 centimeter respectively. Draw the necessary circuit diagram and find the value of EMF of two cells. तो भाई इसमें हमें जो करना है पहले तो डायग्राम ही बना देते हैं. क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है? देखिए क्वेश्चन मैं बता देता हूं. इन्होंने कहा कि एक पोटेंशियोमीटर है हमारे पास में, ठीक है, जिसमें एक स्टैंडर्ड सेल मतलब ड्राइविंग सेल, वो 5 वोल्ट का दे रखा है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और उसमें स्टडी करंट फ्लो कर रहा है. वायर की लेंथ जो है, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ जो है यहाँ पे 5 मीटर दे रखी है. दो प्राइमरी सेल है E1 एंड E2, उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं सेम पोलैरिटी के साथ, फिर अपोजिट पोलैरिटी के साथ. ठीक है, तो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिलती है 350 एंड 50 सेंटीमीटर. ठीक है, और हमें सर्किट डायग्राम बनाना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स. भाई इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम में आपको मैंने बता रखा है
रफली एक ऐसा डायग्राम बना लीजिए जिससे आपका क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसमें ये ड्राइविंग सेल है जो इसने दे रखा है, जिसकी ईएमएफ हमें 5 वोल्ट गिवन है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ए और बी टर्मिनल ये वायर होगी, पोटेंशियोमीटर वायर, जिस वायर की हमें बात कर रहा है, जो हमें गिवन है 5 मीटर। पहले हम सीक्वेंस में लगाते हैं कि जो सेल है सीरीज में अगर हम कनेक्ट करें इस तरीके से थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, तो हमें ये एक सर्किट डायग्राम बन गया। ठीक है, इसकी ईएमएफ E1 और इसकी E2 क्लियर है। अब हमें कहता है सीरीज में कनेक्ट करते हैं अपोजिट पोलैरिटी में, और सेम पोलैरिटी से अगर कनेक्ट करते हैं, सेम पोलैरिटी से तो इस तरीके से होता है, अपोजिट पोलैरिटी से E1 माइनस E2 लेके चलेंगे। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। तो भाई ईएमएफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये कितना है, यहां से यहां तक 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर। और इसके अलावा हमें वोल्टेज कितनी देखी है, 5 वोल्ट। तो कहने का मतलब यहां से ये 5 वोल्ट कहां ड्रॉप हो रही है, इस ए बी वायर के अक्रॉस। और हमने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हमने कहा था वोल्ट पर मीटर, यानी टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल लेंथ, वो हमें क्या बताएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू बताएगा। ठीक है, सो V कितना है हमारे पास में, 5 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में निकाल लोगे तो बहुत अच्छी रहेगा, क्योंकि ये मीटर है तो इसको 500 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो 5 यानी 1 डिवाइड बाई 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, वोल्ट पर सेंटीमीटर। आप चाहो तो मीटर में भी रख सकते हो, उससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये K की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट फर्स्ट केस जो उसने दिया है। फर्स्ट केस में सेल्स जो है हमारे कॉम्बिनेशन में है E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K इंटू जो भी लेंथ है L1। ठीक है, और L1 उन्होंने कितना दिया है, 350 सेंटीमीटर। जब इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 350 सेंटीमीटर पे मिलते हैं ये। तो ये वैल्यू जो है अब सिंपली रखनी है, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू K की वैल्यू 1/100 इंटू L1 है 350। ठीक है, और यू में राइट इट एज इक्वल्स टू 3.5 वोल्ट। सो E1 प्लस E2 की इक्वेशन जो बन गई अपनी, E1 प्लस E2 दैट इज इक्वल्स टू 3.5 वोल्ट। सेकंड इक्वेशन पे चलते, सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में उसने क्या कहा है, सेकंड केस है हमारे पास में जिसमें अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट किया जाता है। अपोजिट पोलैरिटी मतलब E2 माइनस E1 कह दीजिए, या E1 माइनस E2, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, बस माइनस का प्लस माइनस का ही डिफरेंस आएगा, पोलैरिटी जो है उसके आगे साइन का कन्वेंशन का ही फर्क पड़ेगा। E1 हमारे पास E2 और E1 की डिफरेंस जो है वो कहां पे, ये बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिलती है उस केस में, हमें मिलती है 50 सेंटीमीटर। तो K इंटू L2 होगा। सो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 50 इंटू L, K की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1/100 इंटू L2 कितना है 50। सो ये कैंसिल हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और 0.5। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5। ये इक्वेशन सेकंड होगी, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे तो E1 और E2 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक है, यहां में E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 3.5 ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हुआ। 2E1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और E1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2। E1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2, और E1 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो E2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1.5 वोल्ट। ठीक है, ये 2 वोल्ट और ये 1.5 वोल्ट। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन है हमारा, ए 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड एज ए पोटेंशियोमीटर वायर। ये जो वायर है ए से बी तक, इसको हमने पोटेंशियोमीटर वायर की तरह से यूज किया है। इसकी लेंथ जो है 10 मीटर दे रखी है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम। ठीक है, द वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। 5 वोल्ट बैटरी के साथ अटैच किया है हमने। अलोंग
with an external resistance of 480 ohm. 480 ohm external resistance हमने कनेक्ट किया है. If an unknown EMF E is balanced at 600 सेंटीमीटर, ये अननोन सेल हमने लगाया जिसकी EMF हमें नहीं पता, ये 600 सेंटीमीटर पे हमें बैलेंसिंग लेंथ देता है ऑफ दिस वायर. कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर एंड द वैल्यू ऑफ अननोन EMF E. ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है. हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है और E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, माइंड यूज कीजिए. सबसे पहले देखो, इसको भूल करके इस सर्किट पे आते हैं. इस सर्किट में हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 480 ये है और 20 यहां से यहां तक कह रहा है. तो टोटल R इक्विवेलेंट जो भी है, R कितना है हमारे पास इस केस में? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 480 प्लस 20 सीरीज में है. सो वी कैन से दैट 500 ओम हमारे पास है. वोल्टेज कितनी है? 5 वोल्ट. और सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा? दैट इज V I इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट. और V है हमारे पास 5 डिवाइड बाई 500. सो इन दिस वे I की जो वैल्यू है हमारे पास 1/100 एम्पियर हो गया. 1/100 एम्पियर. ठीक है. अब 1/100 एम्पियर अगर आपको पता चल गया तो बात करते हैं A से B तक की वोल्टेज ड्रॉप कितनी है. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB लेंथ. AB लेंथ के लिए पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं. तो इससे क्या हो जाएगा, अगर आपको टोटल वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस पता चल जाए और टोटल लेंथ पता है, उन्हीं का रेशियो ही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है जो उसने पूछा है. ठीक है. तो V इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? I इंटू R AB जो है. ठीक है. I कितना? 1/100 और AB कितना दे रखा था? 20. ठीक है. सो 1/5 वोल्ट आ जाएगा. 1/5 वोल्ट आ गया हमारा. ठीक है. 1/5 वोल्ट मतलब यहां पे ड्रॉप हो रहा है. अब आपको क्या चाहिए है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते होते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू V बाई L. V कितना है? 1/5 डिवाइड बाई लेंथ कितनी? यहां से यहां तक. ये लेंथ हमें 10 मीटर गिवन है. 10 मीटर गिवन है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी है. ठीक है. यानी 10 मीटर. और मीटर में भी कन्वर्ट करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. मीटर में भी रख सकते हो एज इट इज 10 मीटर. सो K की जो वैल्यू आ जाती है वो 1/50 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा. अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो वोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाएगा. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है. अब उसने पूछा है अननोन EMF कितनी होगी. ये EMF कितनी होगी? एज वी नो E इक्वल टू होता है K इंटू L. और L हमें पता है 600 है. K की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है. K की वैल्यू 1/50 इंटू 600. तो ये कैंसिल हुआ. सो इक्वल टू आ जाएगा 12 वोल्ट. आंसर आ गया 12 वोल्ट. बहुत ही आसान था क्वेश्चन. बस मेथड आपको क्लियर होने चाहिए. जिसने मेरा लास्ट लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है उन्हीं पे बेस है बिल्कुल. उसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट क्लियर किए थे और उन्हीं पे बेस ये क्वेश्चंस थे. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप कर सको तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा. एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूं, आप खुद कीजिए. ठीक है. और करना कैसे है वो इसी मेथड से. मैं कितने भी क्वेश्चन करवाता रहूं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 2 या 3 क्वेश्चन करवा दूं वो बहुत बड़ी बात है. मेनली जो है आपकी मेहनत काम आएगी आपको. मैं 10 या 20 क्वेश्चन भी करवा दूंगा तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला. उससे सिर्फ इतना फायदा होगा, आपको मेथड पता चल जाएगा. लेकिन सोल्व करने की प्रैक्टिस जो है आपको डालनी पड़ेगी. ठीक है. प्रैक्टिस जितना करोगे उतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो है आपको आने शुरू हो जाएंगे और आपका ब्रेन जो है शार्प होगा. सो डियर स्टूडेंट, आज इतना ही. ठीक है. एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है स्क्रीन पे, वो आप खुद करोगे और मुझे व्हाट्सएप करोगे. और आप लोगों से रिक्वेस्ट है बार बार कि अपने चैनल पे जो है व्यूज बढ़ाइए और लोगों को सब्सक्राइब करवाइए. लाइक शेयर कमेंट करते रहिए. वीडियो देखने के बाद जरूर शेयर किया करो. बार बार बोलता हूं. ठीक है. 2 लोगों को भी, आप दिन में 1 आदमी को भी टारगेट कर लो भी आज इसको हम अपना चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा. आज इतना ही. थैंक यू. गुड लक.